हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये है कि हमारा लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा रहता था। हम थर्सडे को जो है वो मैं बिज़ी था उसमें, तो वो लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन जो है वो कंप्लीट कर लें, तकरीबन 1 घंटा। और ये हमारा ऑलमोस्ट जो है ना हम लास्ट आर्टिकल को टच कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपको जो है ना वो ये जो टाइम है इसका आपको ही जो है ना वो फ़ायदा होगा, ताकि हम जल्दी जो है वो इसको टच कर लें। और आपको जो है वो हेल्प होगी, ठीक है ना, स्टडी के लिए। हाँ जी। हाँ, आखिरी आर्टिकल है, लेकिन इस आखिरी आर्टिकल के अंदर 2 आर्टिकल जो है वो मर्ज किए हुए हैं। वो इस वजह से, ताकि चूँकि टाइम थोड़ा था तो मैंने कहा कि आपको पूरा सिलेबस करवा दूँ। इस वजह से ये लास्ट आर्टिकल, यानी मेथड सेम है, हमने कोई नया मेथड नहीं करना अब। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसमें दोनों मेथड जो है ना वो साथ बता दूँ, यानी हर प्रॉब्लम दोनों मेथड से जो है ना वो हो जाएगा। तो ये है। जो हमारा इसमें जो मेथड है वो है ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला, यानी आर्टिकल 5/4 है। हमने प्योर रोटेशन वाला आर्टिकल अच्छी तरह कर लिया है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम मैंने करवा दिए, बाकी अब आप भी थोड़ा जो है ना वो मेहनत करें तो बाकी प्रॉब्लम आप भी कर लेंगे। सही है ना, मैंने तो आपके लिए जो है ना वो काफ़ी वर्क कर दिया है। ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो है ना वो आर्टिकल है 5/4, बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीनरी के लिहाज से है। और इसके बाद 5.5 एक आर्टिकल है। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं एक्चुअली बेसिकली जो हमने करने हैं। यानी एक आर्टिकल 5/4 है, और उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ना वो मतलब मैं आपको फिर बताऊंगा, वो है इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो हमने इसी एक आर्टिकल के अंदर जो है वो दोनों चीजें जो है वो करनी है। सही है। अब क्या चीज है जी, रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते हैं कि अगर वैसे दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हों तो फिर क्या होती है, वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए रिलेटिव टू बी। ऐसे ही होता था ना, ये आपने पढ़ा था सारा, टू द टू मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी। अब रिलेटिव जो है वो वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। अब एक बात याद रहे, मैं आपको जो है वो क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बता दूं कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी टेक्निक है ये कहाँ पे यूज होती है, इसका क्या फायदा है। आपने देखा है कि आपने कितनी टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी की थी। आपने पहले जो है वो मोशन स्टडी की थी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की कितनी टाइप्स थी? 2 थी। ट्रांसलेशन की 2 टाइप्स थी। पहली थी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन और दूसरी थी कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसी भी किस्म की हो तो उसके लिए क्या होता है, आप उसको पार्टिकल बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर हो रही हो प्योर ट्रांसलेशन हो रही हो, यानी चाहे कर्वीलिनियर हो चाहे हो रेक्टिलिनियर, तो हम क्या काम करते हैं, बॉडी को एज अ पार्टिकल जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। सही हो गया। और उसके बाद आ गई थी प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में आपने देखा, उसके बाद आपने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स मोशन। कॉम्प्लेक्स मोशन जो है जिसको जनरल प्लेन मोशन भी कहा जाता है। तो यानी आपने देखा कि मशीनरी के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो प्योर ट्रांसलेशन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि हमारे पास इंटरनल कंबस्टन इंजन है या स्लाइडर क्रैंक चेन वाला ऑपरेटस है। तो स्लाइडर क्रैंक चेन वाले ऑपरेटर्स आपने अभी अभी लैब की है, तो आप को जो है वो आइडिया होगा कि उसके अंदर स्लाइडर ब्लॉक होता है, वो प्योर ट्रांसलेशन में होता है। लेकिन जो क्रैंक होती है वो किस में होती है, प्योर रोटेशन में। लेकिन जो कनेक्टिंग रॉड होता है, यानी जो कि क्रैंक को और स्लाइडर ब्लॉक को कनेक्ट करता है, वो किस मोशन में होता है, कॉम्प्लेक्स मोशन में या जनरल प्लेन मोशन में होता है। कॉम्प्लेक्स मोशन में या जनरल प्लेन मोशन में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाली जो टेक्निक है वो ऐसे लिंक्स की जो है वो मोशन को स्टडी के लिए यूज होती है जो कि जनरल प्लेन मोशन या कॉम्प्लेक्स मोशन में हो।
तो इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले तो मतलब एक मैकेनिज्म दिया होगा, एक मशीनरी दी होगी। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उस लिंक को डिटेक्ट करना है जो कि कॉम्प्लेक्स मोशन में होगा, क्योंकि अगर आपने लिंक गलत डिटेक्ट कर लिया तो फिर जो है वो मेथड ये नहीं लगेगा। सही है ना प्योर रोटेशन पे लगना है ना प्योर ट्रांसलेशन पे लगना है, ये लगेगा सिर्फ एक लिंक पे जो लिंक होगा जनरल प्लेन मोशन में। सही है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये किस लिए यूज होता है मेथड, सिर्फ और सिर्फ जनरल प्लेन मोशन में जो है वो जो लिंक मौजूद हो। पूरा मैकेनिज्म तो साफ जाहिर है, उसके अंदर वेरियस लिंक्स होंगे, लेकिन कोई एक लिंक होगा जो जनरल प्लेन मोशन में होगा, उसको डिटेक्ट करना है। अब ये बाकी जो है वो थ्योरी पढ़ना, ये समझने के लिए इस डायग्राम पे आ जाएं, फिगर 5/5 पे। फिगर 5/5 में आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई दिया हुआ है, आसान सा है, तवज्जो बस थोड़ी सी रखना, तवज्जो आपने इधर उधर नहीं होने देनी। आप देखते हैं कि ये जो शेडेड सा, ये जो ब्लू से कलर में जो हाईलाइट किया हुआ ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कोई लाइन ए बी हमने ड्रॉ की है। अब होता क्या है, सिचुएशन जो है वो क्या होती है, ये जो उसने डैश डैश ये जो शो किया है ना, ये जो डैश डैश बॉडी की जो है बाउंड्री शो किया, ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है, ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है। अब ये फाइनल पोजीशन अचीव कैसे हुई है, फाइनल पोजीशन में अचीव उसने इस तरह कहता है कि ये जो लाइन ए बी है इसके साथ ये इसकी जो है वो पहली पोजीशन उसने क्या लिखी है, बी डैश ए डबल डैश, यानी पहले हमने की प्योर ट्रांसलेशन दी। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर हम बॉडी पर कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन अपना एंगल या डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो आप देख लें कि लाइन ए डबल डैश और ए डैश ए डबल डैश बी डैश और ए बी जो है लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सही है ना, ये तवज्जो से समझ लें बस ये कंसेप्ट, ताकि जो है ना वो आपको आसानी हो सिर्फ कंसेप्ट की, वरना प्रॉब्लम तो मैं वैसे भी करवा सकता हूँ। आप देखें कि ये लाइन और जो ये लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये किस वजह से हैं कि हमने कहा कि प्योर ट्रांसलेशन हुई है, लेकिन प्योर ट्रांसलेशन तो थी नहीं, वो थी कॉम्प्लेक्स मोशन। फिर हमने क्या किया, जो पॉइंट बी था ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया, यानी पॉइंट बी डैश क्या ये अपनी सही लोकेशन पे है, जो कि जो बॉडी है उसके लिहाज से पॉइंट बी इसी जगह पे होना चाहिए। लेकिन जो पॉइंट ए है वो एक्चुअली उसकी पोजीशन ये है, तो ट्रांसलेशन में तो पॉइंट जो है वो ए डबल डैश आया है। तो हमने फिर क्या काम करना है कि जब हम ए डबल डैश जो है ना यानी इस लाइन में हम आ जाएंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो जब ट्रांसलेशन वाला स्टेप पूरा होगा तो हम क्या काम करेंगे जो है वो इस बॉडी को मोमेंटरली, यानी मोमेंटरली फॉर ए मोमेंट हम पॉइंट बी के डैश के अबाउट कर देंगे फिक्स, यानी उसको पिवट कर देंगे। पॉइंट बी डैश के अबाउट हम क्या करेंगे, हम उसको पिवट करेंगे और फिर हम जो है वो उसके अबाउट फिक्स रोटेशन देंगे, यानी क्या हम देंगे, फिक्स रोटेशन देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, यानी जो ए डबल डैश है वो ए डैश पर चला जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने जनरल प्लेन मोशन को दो सिंपल मोशन में स्प्लिट कर लिया है। पहली मोशन को हम कहते हैं जनाब कि प्योर ट्रांसलेशन और दूसरी हो गई प्योर रोटेशन। कॉम्प्लेक्स मोशन को हमने दो जो है वो मोशन में स्टडी कर लिया। अब आप ये देख लें कि उसने क्या काम किया है, यानी ए यहाँ पे था तो यहाँ पे जो है वो ए डबल डैश बी के लिहाज से हमने ट्रांसलेशन दिया। ये बात भी याद रहे, ट्रांसलेशन हमेशा किसी एक पॉइंट के लिहाज से होगी। हमने जो है वो लाइन ए बी को ट्रांसलेशन किसके लिहाज से दी है, बी के लिहाज से। तो बी के लिहाज से जब हमने दी है तो ए का ये क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा आर बी हो जाएगा, यानी बी के लिहाज से। फिर ये उसकी नेट जो है वो पोजीशन आ जाएगी। और फिर इधर क्या हो जाएगा कि जो प्योर रोटेशन है वो क्या चीज आ जाएगी, वो प्योर रोटेशन जो है ना वो बी के लिहाज से हुई है और वो हो जाएगा आर ए रिलेटिव जो है वो बी। सही है ना, और आर ए रिलेटिव बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी डायग्राम प्रॉब्लम में हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो बड़े आसान तरीके से करने हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है बताइए चीजें। अब ये देख लें मोशन रिलेटिव टू बी वो किस तरह कर रहा है कि ये बी ये है
और ये इस तरह जो है वो ए से ए डैश जो है वो पोजीशन को पहुंच गया। और अगर आप मोशन रिलेटिव टू ए करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए जो है वो बी ए के लिहाज से जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस तरफ हो जाएगा ना। चूंकि देखें बॉडी की ओवरऑल रोटेशन जो है वो सेम रहनी है। अगर ए इसके लिहाज से ऐसे है तो बी क्या हो जाएगा, इस तरफ, ताकि बॉडी की जो ओवरऑल रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी है वो इसी तरफ रहे। सही है ना, ये देखें, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो बननी है। ओमेगा जो है वो मैंने बनाई है, ठीक है, कि ओमेगा जो है वो अगर ए डैश ए के लिहाज से इस तरफ होगा तो बी जो है वो इस तरफ हो जाएगा उसके लिहाज से, ठीक है ना। अच्छा, चैट में टाइप करें ये मैंने जो अभी जो है वो चीज बोली है, ये आपको समझ आई है या नहीं आई। यानी कॉम्प्लेक्स मोशन को दो सिंपल मोशन में स्प्लिट करना है। ये हम ज्यादा तो हमें समझ आएगी जब हम प्रॉब्लम एक दो करेंगे, लेकिन अभी भी मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे दें इस चीज का। अगर किसी को कोई नहीं समझ आई तो बता दो। अच्छा, ये जो है वो चीज आ गई। अब इसमें हमने क्या काम किया, यानी ये देखें कि हमारे पास जो है ना वो रूल ये आ गया कि डेल्टा आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर बी प्लस डेल्टा आर ए रिलेटिव बी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ये पढ़ा था। ये देखें, यानी डेल्टा आर ए यानी वो किसके बराबर बन गया, पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर ए वो जाएगा, यानी आर बी आपने ये ट्रेवल किया जो कि जो है वो ट्रांसलेशन आपने दी। फिर उसके बाद आपने क्या काम किया, ए रिलेटिव बी शो करेगा प्योर रोटेशन को, डेल्टा आर ए रिलेटिव बी किसको शो करेगा, इसमें रिलेटिव टर्म हमेशा प्योर रोटेशन को शो करेगी। सही हो गया। तो ये चीज आ गई, ये डेल्टा आर ए बी ये दोनों ऐड किए तो ये रिजल्टेंट क्या बन गया, आर ए। तो आप देख लें कि डेल्टा आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर बी प्लस जो है वो ये आ गया। जी मैंने ऐड कर दी है, ठीक हो गया। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा डब्ल्यू ए वी ए वी बी प्लस वी ए रिलेटिव बी, ठीक हो गया। अब आगे जो है ना वो ये चीज बताता है कि मकसद है इक्वेशन जो है वो 2-20 के साथ जो है ना वो कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन इसमें जो है ना वो एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि डिस्टेंस आर बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि उसमें रिलेटिव जब पार्टिकल मूव करते थे तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता था। सही है ना, यानी ए और बी के दरमियान डिस्टेंस क्या होता था, चेंज। सही है, लेकिन इसमें चूंकि चेंज नहीं होना, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए मतलब रिलेटिव टू बी जो है वो उसका एक्सेलेरेशन जो है वो एक्चुअली नहीं होना। ये देखें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बी टी, और ये यानी विद ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट बी कम्स डब्ल्यू ए रिलेटिव बी क्या आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, यानी प्योर रोटेशन बन गई ना, प्योर रोटेशन बन गई। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ओमेगा ए बी को क्या हम लिख सकते हैं, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है कि हमेशा जो है वो जो प्योर रोटेशन होगी वो रिलेटिव वाली टर्म होगी। तो वी ए रिलेटिव बी मतलब किसके बराबर हो गया, ओमेगा क्रॉस आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आर असल में क्या चीज है, वो आर ए रिलेटिव बी है, और ओमेगा क्या है, वो ओमेगा ए बी है। यानी इसी लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा ए बी है, और आर क्या है, आर ए रिलेटिव बी है। तो उसने वैसे जो है ना वो शॉर्टली लिखा नहीं है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी कही है। ये देखें, ये उसने थोड़ी सी मजीद वजाहत की है कि उसने कहा है कि अगर जो है वो बॉडी ये है उसका पाथ जो है ना वो इसका यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। पाथ जो है वो बी का ये है, यानी पार्टिकल बी का ये है, कॉम्प्लेक्स मोशन में ये पार्ट है, और ए का पाथ जो है वो इस तरफ है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है। तो हम क्या काम करेंगे, अगर हम बी के साथ ट्रांसलेशन देते हैं तो हम पहले क्या काम करेंगे, जिस तरह बी मूव कर रहा है उसी तरफ हम ए को भी मूव करवा देंगे। तो वी भी इधर भी है और वी भी इधर भी। फिर हम क्या काम करेंगे कि जब हम जो है वो बी के पैरेलल ट्रांसलेशन हो जाएगी तो फिर हम क्या काम करेंगे, फाइनल पोजीशन तो नहीं, बी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा लेकिन ए फाइनल पोजीशन पे नहीं होगा। फिर हम बी को मोमेंटरीली एट रेस्ट करेंगे, और फिर हम क्या काम करेंगे, ए को बी के अबाउट प्योर रोटेशन देंगे। जब प्योर रोटेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी रेडियस बन जाएगा,
और ए रिलेटिव बी उस पर वेलोसिटी बन जाएगी। और आपको पता है कि प्योर रोटेशन में वेलोसिटी हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो इस वजह से ये परपेंडिकुलर का निशान उसने लगा दिया है। सही है, तो अब वही काम किया, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, जो अब वी ए की जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी ना, यानी ये वी ए किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा वी बी जो जिसके साथ आपने ट्रांसलेशन दी थी, और फिर आ जाएगी वी ए रिलेटिव बी यानी जिसके साथ आपने प्योर रोटेशन दी है, दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा वी ए बी। और अगर आप ये आगे दूसरा भी बताएगा चीज, मेरा ख्याल है शायद उसने डायग्राम नहीं बनाई, चलें उसने नहीं बनाई तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है आगे, ये जो है ना वो सैंपल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ये हम जब प्रॉब्लम करते हैं ना इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। हमारे पास एक फुल वीक जो है वो पड़ा हुआ है, आप इसके दौरान इनको जो है ना वो करना, आपको ये सारी टेक्निक समझ आएगी। तो अब हम जो है वो चलते हैं भला कहाँ पे, जी अभी हम जो है वो भला कहाँ पे चलते हैं, मैं एक दफ़ा ऐड कर लूँ स्टूडेंट्स को ना, फिर बताता हूँ। जी अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि हम जो है ना वो प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखते हैं 5/59, ये प्रॉब्लम देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो करेंगे। 5/59 मैंने इधर जो है वो बनाया होगा, ये देखें जी, ये 5/59 रिलेटिव वेलोसिटी टेक्निक से इसको जो है वो हमने कैसे करना है। उसने पढ़े स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उसने लिखा है द राइट एंगल लिंक ए बी हैज अ क्लॉक वाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यानी 2 रेडियन पर सेकंड, ये इस तरह है। सही है ना, ये वेलोसिटी दी हुई है। व्हेन इन द पोजीशन शोन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए फॉर दिस इंस्टेंट। तो ये प्रॉब्लम में सिर्फ उसने कहा कि आपने बताना है बी की ए के लिहाज से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यानी आपने वी बी रिलेटिव ए फाइंड करना है। आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई पॉइंट्स की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी। डायमेंशन ये दी हुई हैं, आप देख लें, 30 डिग्री वर्टिकल के साथ है, 12 ये है, 5 ये है। हम करेंगे कैसे, ये देखें कि मैंने जो है वो यही काम किया, ये 30 है, ये अब हमारे पास आर बी रिलेटिव ए क्या आ जाएगा, बी को डायरेक्ट ए के साथ मिला देना है, तो ये आ जाएगा आर बी रिलेटिव ए आ जाएगा। सही ना, जो कि हमने पॉइंट बी की ए के लिहाज से फाइंड करनी है। तो ये जो है वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि जो वी बी रिलेटिव ए किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा ए बी एक्चुअली सारा, और आर बी रिलेटिव ए के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि ओमेगा किस तरफ है, वो इस तरफ है, तो ये माइनस के बन जाएगा ना, जो कि नेगेटिव के डायरेक्शन में है। और आर बी रिलेटिव ए किसके बराबर हो जाएगा, वो आप देखें तो ये 12 दिया हुआ था ना, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, ये 12 दिया हुआ था, तो 12 और ये वर्टिकल के साथ है, तो बताएं ये जो है वो यहाँ तक ये किस क्वाड्रेंट में बन जाता है, यानी ये देखें ना, पहले आपने यहाँ से इधर आना है, ये देखें आपको शायद समझ ना आ रही है, यानी आपने यहाँ से ऐसे सीधा इस तरफ आना है, यहाँ तक आपने आना है, और फिर आपने यहाँ से ऐसे चलना है, ठीक है ना। सॉरी यार, ये जो है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, ये यानी ये सीधा, ठीक है ना, यानी ये आपका पाथ होना है। तो आप बताएं ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, और ये वाला वेक्टर किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपने उसी लिहाज से अब आप बताएं ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल साफ जाहिर है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही बनेगा, आप चेक कर लें हर सूरत, ठीक है ना, क्योंकि ये बन जाएगा 60, तो ये जो है वो ये वाला आपस में 90 है, तो ये फिर जो है वो ये 30 बन जाएगा। ये बात समझ आई। तो इस तरह हमने ये बना दी, और हमारा जो है वो
बी रिलेटिव ए आना है, वो ये आना है। तो बी रिलेटिव ए को बनाने के लिए कैसे काम करेंगे, हम इसको जो है वो ऐड करेंगे कंपोनेंट्स और इसके आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो कि आर बी रिलेटिव ए है। याद रहे कि क्या है, बी रिलेटिव ए बी की तरफ होगा, और अगर ए रिलेटिव बी होता तो इसकी मतलब तीर का निशान इस तरफ होता। बस ये बात का ख्याल, ये बताएं, समझ आइए सबको। अब हम क्या काम करते हैं, इस पे आए। ये देखें, माई यानी 12 था ये, तो ये आ जाएगा साइन 30, ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 30 जे, ठीक है ना, वर्टिकल के साथ था तो कॉस जो है वो मतलब है वाई के अलॉन्ग आ जाना है। और फिर आगे जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी डायमेंशन 5 दी हुई है, चेक करें, ये देखें 5 इंचेस, ठीक है। तो ये 5 और ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 30 हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो साइन 30 जो है वो ये आ जाएगा, सही ना। याद रहे कि जब जो है वो एंगल वर्टिकल के साथ हो तो कोसाइन वर्टिकल बन जाता है और साइन हॉरिजॉन्टल, और जब एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो तो कोसाइन हॉरिजॉन्टल होता है और साइन वर्टिकल होता है, बाकी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। अब ये इसके अंदर जो है वो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10.3 आई आई माइनस 7.8, और ये जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म बना के कर लें या वैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो वी बी रेटिव ये आ जाएगा -15.78 -20.66। ये आंसर आ गया। जल्दी बताओ ये सबको समझ आया है या बिल्कुल भी नहीं आया, तो फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। जी 5/59, हाँ जी सर आ गया है समझ, वेरी गुड। और बाकी लोगों को भी समझ आना चाहिए कि इस तरह है ये। अभी आप देख दो, प्रॉब्लम करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और असल में आपका फ़ायदा है, मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो ये दोनों आर्टिकल स्किप भी कर सकता था, पर मैंने कहा यार सिलेबस जो है ना वो हमने बड़ा मेहनत से काम किया है, तो हम सिलेबस की आखिरी टच जो है वो पूरी कर लें, और हमने बड़े टाइम पे कर लिया। ये हर सेमेस्टर में इसमें बड़ा टाइम लग जाता है और आखिर तक ये नहीं होता रेगुलर सेमेस्टर में भी। तो आपको तो ये ऑनलाइन लेक्चर मिल गए हैं और हमारा ये अच्छा जो है ना वो हो गया है हमारा, ये इसी के अंदर ही हम अगला आर्टिकल भी कर लेंगे, देख लेना। मैं आपको थोड़ा सा ना, हम अगला प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है उस पर चलते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो था सिंपल रिलेटिव वाला, ये प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ा एग्जाम लेवल का है आसान। तवज्जो आपने रखनी है मेरी बातों पे ताकि जो है वो मैं आपको समझा सकूं। इस प्रॉब्लम पे हमने थोड़ा टाइम लगाना है और मैं तुम्हें आंसर दिखाना चाहता था। आंसर था जी 5/59, ठीक है ना, 5/59। ये देखें जी, ये देखें, ये 15.78 और -20.7 है, सही है ना। और हमारा आंसर बी तकरीबन 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 ये 15.78 और 20.66 और 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जाके रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर बनता है, हाँ नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा आ जाए जी 5/60 पे। 5/60 प्रॉब्लम देखें जी, कहा क्या उसने कि द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, तवज्जो से रहे, द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये अब एक बात याद रहे कि ये प्योर रोटेशन में नहीं है, ये असल में जनरल प्लेन मोशन में है, क्योंकि उसने बताया कि पॉइंट जी की जो है वेलोसिटी इस तरफ है और ये साथ साथ रोटेट भी करती जा रही है, प्लेन की जो है वो इधर मूव भी कर रहा है ये पॉइंट, और लेकिन साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा है। तो ये साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन भी है और साइमल्टेनियस रोटेशन भी है, क्योंकि वी जी ट्रांसलेट कर रहा है पॉइंट और जो है वो ओवरऑल प्लेट रोटेट कर रही है। तो इस वजह से ये बात याद रहे कि आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्योर रोटेशन में है, क्योंकि पॉइंट जी मूव कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि एक चीज जो है वो साथ रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। वो कहता है कि इट्स मैस सेंटर हैज अ वेलोसिटी vg 3 मीटर पर सेकंड डायरेक्टेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो vg 3 आई के अलोंग है ना, and the plate has a counter clockwise as seen from above, angular velocity omega is equal to 4 रेडियन पर सेकंड। इसकी जो है वेलोसिटी क्या है, यानी अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करें तो वो कहता है काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो बनती है, यानी जी के अलोंग जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर किसके अलोंग होगा, वो जी के अलोंग होगा, यानी ओमेगा के आ जाएगा। ये बात समझ आई है ना।
यानी ओमेगा, यानी ये इस तरफ ये वेक्टर हो जाएगा। इस वेक्टर का नाम हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को कहेंगे कि ओमेगा ये के, ठीक है ना, यानी वो इसके अलोंग है। और अगर जो है वो ये इस तरफ होती एंगुलर वेलोसिटी, यानी ऐसे होती, तो फिर क्या होता, ये हमारा जो ओमेगा वेक्टर है ये डाउनवर्ड हो जाता है। सही है ना। तो आपने उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से देखना है। तरीका क्या होता है कि जो राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है ना, ऐसे ही समझ लें कि ऐसे ही जो है ना वो ये फिंगर्स हैं, ठीक है ना। इन फिंगर्स को जो है वो हम क्या काम करते हैं, इसके अबाउट जो है वो कर्ल करते हैं। तो हमारा जो थंब होता है, आप चेक करें, सही है ना, मतलब ये कह लें कि ऐसे मैं ये इधर थंब भी बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने थंब भी ऐसे अपने जो है वो रफ स्केच में बना दिया है। तो ये जो आपका थंब है ये इस तरफ जो है ना वो जो है वो शो कर रहा होगा। ठीक हो गया ना जी, समझ आ गई बात की, ये तरीका होता है। और जब इस तरफ होगा तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब जो है वो चलेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने करना क्या, उसने कहा क्या है कि आपने फाइंड क्या चीज करनी है, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी। याद रहे कि जब भी वेलोसिटीज की बात हो आपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी समझना है। देखें जी कैसे काम किया है। ये जो है वो v जो है वो ये आ गया, ये z आ गया और ये आ जाएगा। तरीकाकार क्या है, वी जी क्या है 3 मीटर पर सेकंड आई के अलॉन्ग है, ओमेगा क्या है 4k है, और वी ए और वी बी फाइंड करने हैं। अब कैसे करेंगे हम इसको ऐसे करेंगे, तरीका देखें, मैंने इक्वेशन लिखी है, वी ए किसके बराबर हो जाएगा, वी जी और प्लस वी ए रेटिव बी। अब इसमें एक बात हमेशा याद रखें, आप एक रिवायत बना लें कि आपने इस जगह पे, यानी ये जो है वो फर्स्ट टर्म एब्सोल्यूट आपने लिखनी है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे कोशिश करें, यानी कोशिश करें कि यहाँ पे वो टर्म रखें जो कि हमें कंप्लीट नोन हो, यानी वी जी हमें इसकी डायरेक्शन का भी पता है, मैग्नीट्यूड का भी, और इस तरह वो रखें जो अननोन हो, जिसको हमें अभी हमने फाइंड करना है। और इधर वो जिसके अंदर कुछ हमारे पास अभी नोन है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वाले टर्म, तो इधर वो रखें जो कि हमारे पास जिसको रेफरेंस दिया जा रहा है। या दूसरे अल्फाज में आप यूं समझें कि यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जिसके साथ हम उसको प्योर ट्रांसलेशन देंगे। यानी अब जो है वो प्योर ट्रांसलेशन हमेशा किस पॉइंट के साथ होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता होगा। जिसकी डायरेक्शन का पता ही नहीं है तो उसमें उसके साथ ट्रांसलेशन नहीं दे सकते ना हम। तो वी जी जी ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है और हम उसको जो है वो इस जगह पे रखेंगे। आगे वी ए का हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करना है, तो वो हमने लेफ्ट साइड पे रख दिया है। और ए रिलेटिव जी जो है वो अगली रिलेटिव टर्म है और हम उसको जो है वो ये करेंगे। सही है। तो अब देखें जी मैंने क्या लिखा है, वी जी की वैल्यू पुट की है 3i, और आगे मैंने क्या लिख दिया है, ओमेगा ए रिलेटिव जी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा, यानी पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, हर पॉइंट की ओमेगा है, और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आर क्रॉस ए रिलेटिव जी। क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव टू जी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये आ जाएगा जी 3i, और आगे ओमेगा किसके बराबर है, वो 4k है, और क्रॉस हमने किया ए रिलेटिव जी। देखें ए रिलेटिव जी देखें तो आपको समझ आएगी। ये देखें, यानी आपने फाइंड क्या करना है, ए रिलेटिव टू जी। तो ये मैं बना देता हूं आपको, यहाँ पे ये आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये है हमारे पास ए रिलेटिव जी। ये जो मैंने निशान लगाया है ना, ये वाला वेक्टर है आर ए रिलेटिव जी। सही है ना। अब आप मुझे बताएं कि ये जो आर ए रिलेटिव जी है ये किसके अलॉन्ग है, ये 0.5 टोटल लेंथ है, तो ये सेंटर में है ना, तो 0.5 का हाफ होना है, यानी 0.5 का हाफ होना किसके अलॉन्ग है, नेगेटिव आई के अलॉन्ग। यानी किसके अलॉन्ग हो जाना है, 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.25। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो कि ए रिलेटिव जी का मतलब है कि ए की तरफ है और जी से अवे है। अगर जी रिलेटिव ए होता तो फिर जी की तरफ होता और ए से अवे होता। तो अब ये क्या है, नेगेटिव आई के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग, नेगेटिव आई। समझ आई है या नहीं आई, बताएं। नेगेटिव आई के अलॉन्ग। अब देखिए मैंने आगे लिखा होगा, ये पढ़े, यानी -0.25i आ जाएगा। अब आप बताएं कि ए क्रॉस आई किसके बराबर होता है, वो पॉजिटिव जो है वो जे होता है, तो ये आ जाएगा, यानी 4 ये मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, 1j, तो हम 1 लिखते नहीं तो हम -j आ गया। तो ये पॉइंट ए की वेलोसिटी आ गई।
3i माइनस जे, सही है ना। पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी आ गई, वो आ गई 3i माइनस जे, ठीक है ना। हमने एक सेशन और करना है, आपने कनेक्ट रहना है, ठीक है ना। फिर लास्ट ही, ठीक है, क्योंकि अबर में सिस्टम ना स्टूडेंट जो है वो थोड़ा टाइम जो है ना वेस्ट हो गया था। अच्छा 3i और ये आ जाएगा माइनस जे, तो या फिर वी ए को हम क्या लिख सकते हैं, यानी के यही वही लिख दिया और कुछ नहीं इसमें जो है ना वो हमने चेंज नहीं की, ठीक है ना। ये माइनस जे जो है ना वो मतलब इस तरह लिख दिया है, ठीक है। तो बताएं जी, ये प्रॉब्लम समझ आया है यहाँ पे या नहीं आया। ये वी ए पॉइंट की वेलोसिटी सबको समझ आई है या कोई मुश्किल है इसमें। ये हमने वेक्टर टेक्निक लगाई है, प्योर वेक्टर, जैसे वो उसने प्रॉब्लम भी बताए हुए हैं कि आपने इस तरह करना है। अब आगे आ जाए जी वी बी किसके बराबर हो जाएगा। अब पहले बताएं वी ए में किसी को अगर मुश्किल है तो जल्दी बताओ मुझे। ये तरीका आपने यही लगाना है। मैं फिर आपको और भी बताऊंगा कि आप और मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। यार ये समझ आई है सबको। ये हो गया है वेक्टर अलजेब्रा, सही है। और आगे आ जाएगा वी बी। अब पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो भी जी के लास है, वी बी इज इक्वल टू वी जी प्लस वी बी रिलेटिव जी। अब वी जी किसके बराबर था, 3i था, और ओमेगा क्या है, वो ओमेगा, हाँ आ गई समझ सर, ठीक है। बाकी को भी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे सिचुएशन क्या है कि ये देखे 3i और प्लस जो है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव जी। अब इसमें भी वही काम करना है कि ये ओमेगा आ गया और ये साथ जो है वो क्या आ गया, यानी देखे ना ओमेगा पॉजिटिव था ना 4k था, और आर बी रिलेटिव जी पढ़े, आर बी रिलेटिव जी। अब ये है, ये देखें तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो, आपने इसमें बोलना नहीं है कि बात सुने। अब बी रिलेटिव जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये देखें, यानी यहां से ऐसे ये आना है सीधा, ये देखें यहां से ऐसे। अब ये जो वेक्टर होगा ना ये हो जाएगा बी रिलेटिव जी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको ताकि आसानी हो। ये क्या हो जाएगा, आर बी रिलेटिव टू ये जी, सही हो गया ना, आर बी रिलेटिव जी। अब आप बताएं आर बी रिलेटिव जी बनाने के लिए हमें पहले ऐसे आना पड़ेगा और फिर ऐसे इधर। तो आप बताएं ये इधर कितना आएंगे, यानी हम आ जाएंगे 0.25i, यानी 0.25i एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, और फिर आ जाएंगे जो कि y इस तरफ पॉजिटिव था हम इस तरफ आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा यानी इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा 0.15, यानी -0.15 जो है वो j आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.25i और -0.15j, समझ आ गई ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर बी रेटिव जी, सही है ना। ये आपने बस ख्याल रखना है, इस वेक्टर को लिखने में गलती नहीं करनी। तो ये जो है वो तरीकाकार है। ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, यानी 0.25i और -0.15j। बताएं सबको समझ आया ये देखें, सही है ना। ये वेक्टर लिख लिया, आगे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो इधर यानी कि ये आ जाएगा j और ये आ जाएगा 0.6i, और ये आ जाएगा जनाब 3 में से ये किया तो 3.6 जो है वो ये आ गया, और ये प्लस जो है वो j आ गया। तो ये वी बी और वी ए जो है वो दोनों निकाल लिए हैं हमने वेक्टर टेक्निक से। अब आपको मैं एक और टेक्निक भी बताता हूँ जो हमने यहाँ पे नहीं की, लेकिन मैं इसके साथ आपको ना अभी पेंट पे बना के देता हूँ, आपको अभी अभी करके देता हूँ। आप थोड़ा मेरे साथ कनेक्ट रहें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ठीक है ना। अब आंसर मैं चेक करवा देता हूँ इसके। ये देखें जी, ये देखें वी ए 3i माइनस जे, और आगे क्या है 3.6 और ये प्लस जे है। आप चेक कर लें अगर ज़रा भी कोई फ़र्क हुआ हमारे आंसर में तो बिल्कुल सेम आ गया। अब एक टेक्निक है जिसको हम जो है वो स्केलर ज्योमेट्रिक जो है वो कहते हैं, स्केलर ज्योमेट्रिक, यानी ट्राइंगल हम बना के कर सकते हैं, सही है ना। ट्राइंगल बना के कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इधर जो है ना वो थोड़ा हेल्प करता हूँ। उसमें ये उसूल याद रखें ट्राइंगल जो है वो बनाने में, कि हमेशा हमारे पास एक वेक्टर का मुकम्मल जो है वो पता होना चाहिए। सर रिलेटिव और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है।
रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में हमेशा ये फर्क है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस पॉइंट के लिहाज से कैलकुलेट की जाती है जो इटसेल्फ मोशन में होता है, यानी वो खुद जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो खुद भी मूव कर रहा होता है। और जो एब्सोल्यूट होती है वो हमेशा उस पॉइंट के लिहाज से होती है जो कि यानी वो उसकी वेलोसिटी अपनी जीरो होती है, ठीक है ना, उसके लिहाज से यानी वो उसकी होती है, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। अच्छा जी, अब तवज्जो रहे, मैं आपको ये दोनों ये जो सारा प्रॉब्लम है ना आपको करके देता हूँ भला किससे, स्केलर ज्योमेट्रिक टेक्निक जिसको ट्राइंगल जो है ना वो बनाकर आप करते हैं। अब आपने पॉइंट ए की वेलोसिटी फाइंड करनी थी ना, तो उसमें याद रखें कि हमें एक वेक्टर का मुकम्मल पता होना चाहिए और वी जी वेक्टर का हमें मुकम्मल पता है। देखना मैं इधर बना रहा हूँ, आप थोड़ी तवज्जो रखना ये प्रॉब्लम को। तवज्जो है, मैं बना रहा हूँ जनाब के ये वाली मैंने बनाई है जी वेलोसिटी वी जी, मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, मैंने जो है वो वेलोसिटी वी जी बना दी है और वी जी की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं कि कितनी है, वो बताई हुई है उसने, ये 3, ठीक है ना। अब उससे अगला जो है वो टास्क हमने क्या परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म ये करना है कि जो बाकी दो वेक्टर हमने जो कि ट्राइंगल पूरी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो दो वेक्टर्स बन जाते हैं ना, ट्राइंगल में 3 वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर का मुकम्मल पता होना चाहिए, बाकी दो में से जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन का पता हो फिर भी ट्राइंगल बन सकती है, दोनों की मैग्नीट्यूड का पता हो फिर भी ट्राइंगल बन सकती है, और अगर उनमें से एक की मैग्नीट्यूड और दूसरे की डायरेक्शन का पता हो तो फिर भी बन सकती है। यानी तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज जो है वो हो गई कि एक वेक्टर का मुकम्मल पता होना चाहिए, ये तो मस्ट और नेसेसरी कंडीशन है, ठीक हो गया ना। उसके बाद जो है इसके साथ ये मस्ट कंडीशन है और बाकी जो कंडीशन बन जाती हैं वो ये है कि दोनों की डायरेक्शन का पता हो, तो ये एक मेथड हो गया, दोनों की मैग्नीट्यूड का पता हो तो ये दूसरा मेथड हो गया, और तीसरा हो गया कि उनमें दोनों में से एक की डायरेक्शन और एक की मैग्नीट्यूड का पता हो। सही है, तो इन तीनों केसेस में ट्राइंगल बन सकती है। तो हमें ट्राइंगल पूरी करने की कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, 3 बन गई, क्योंकि एक तो नेसेसरी है ना, तो वो तो हमने यानी एक वेक्टर को तो पता होना चाहिए, अगर वो वेक्टर का नहीं पता तो हम फिर वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं बना सकते, हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। सही है। अब उसमें एक और चीज आ जाती है कि कुछ चीजें ग्राफिकली सॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्रिकली, ठीक है ना। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकली जो है यानी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें एक वेक्टर वी जी का मुकम्मल पता है और जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है। सही है ना। वो वेक्टर ये है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी का पता है ना, ये देखें ना, एंगुलर वेलोसिटी का पता है। तो अब जो ए रिलेटिव जी आपने निकालना है, इस वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड का भी पता है, ठीक है ना। हमें क्या है, ए रिलेटिव वेक्टर की जी की मैग्नीट्यूड का हमें पता है। वो कैसे बनेगा, आप मुझे बताएं कि वी ए रिलेटिव जी की जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो बन जाएगी आर ए जी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो आर ए जी कितना है, पॉइंट जो है वो कितना है, ये 25 बनेगा, और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा करेंगे तो ये, मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर नजर आ रहा है, आप सबको जल्दी बताओ इधर स्क्रीन पे, ये कैलकुलेटर आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस टाइम। हाँ जी, कैलकुलेटर नजर आ रहा है ना, यानी मेरी बात सुने। अच्छा, कैलकुलेटर नजर आ रहा है, तो अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर बनेगी, वो साफ ज़ाहिर यानी 0.25 और मल्टीप्लाइड बाई इसको किसके साथ करेंगे, यानी साफ ज़ाहिर 4 के साथ करेंगे, तो यानी कि 1 आ गई। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 आ गई, लेकिन अब ये होगी किस तरफ, तवज्जो रहे, यानी इस ये इसकी रोटेशन होने किस तरफ है, हम इस चीज को देखना है कि रिलेटिव रोटेशन को, वो मैं आपको जो अभी जो चीज आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसको अब आपने अप्लाई करना है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब हमने देखा कि जी के साथ जो है ना यानी ए की ट्रांसलेशन हुई, तो आप देखेंगे कि जो है वो पॉइंट जी की न्यू पोजीशन जो है वो ये आ गई, और पॉइंट ए की न्यू पोजीशन कौन सी आ गई, ये।
ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि पॉइंट जी जो है वो एक्चुअली तो इस इधर नहीं आ सकता ना, पॉइंट जी एक्चुअली तो इस जगह पे नहीं आ सकता। होना क्या है,